गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का टॉपिक है हमारा इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। देखिए डेफिनेशन क्या बोलता है हमारा। अकाउंटिंग इज़ अ सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशंस। मतलब क्या हुआ, अकाउंटिंग जब किसी चीज़ में आईएनजी लिखा रहता है तो प्रोसेस को डिफाइन करता है। तो अकाउंटिंग क्या है, एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है जिसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं किसको, ट्रांजैक्शंस को, मेज़र करते हैं किसको, ट्रांजैक्शंस को, रिकॉर्ड करते हैं बिजनेस के ट्रांजैक्शन को, रिकॉर्ड के बाद क्या करते हैं, उसे क्लासिफाई करते हैं अलग अलग ग्रुप में। उसके बाद हम क्या करते हैं, समरी रिपोर्ट तैयार करते हैं। समरी रिपोर्ट तैयार करने के बाद उस चीज़ों को एनालाइज करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं और लास्ट में हम उसे कम्युनिकेट करते हैं फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे देखिए। So, accounting is a systematic process of identifying, measuring, recording, classifying, summarizing, interpreting, and communicating financial information. Accounting gives information on the resources available, how the resources have been employed, and the results achieved by their use. ठीक है? Since accounting is a medium of communications, सो इट इज़ कॉल्ड द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। तो अकाउंटिंग क्या है, बिजनेस का एक लैंग्वेज है। क्योंकि जब हम अकाउंट्स में कुछ भी बात करते हैं तो क्या बात करते होंगे, यही सब कि बिज़नेस का रिजल्ट कैसा है, बिज़नेस में कितने पैसे आए, कितने पैसे गए, कितना का हमने स्टॉक खरीदा, कितना का हमने बेचा, कितना का उधार हमने लिया, कितना का उधार हमें देना है, कब हमें पैसे वापस करने हैं, यही सब है। अकाउंट्स का तो मतलब ही होता है बिजनेस में होने वाले ट्रांजैक्शन को कुछ इस तरीके से रिकॉर्ड करना ताकि फाइनल रिपोर्ट हम बना सकें, प्रेजेंट कर सकें और इसके जितने भी यूज़र्स हैं उन्हें हम समझा सकें। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देखिए हमारा टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। टाइप्स ऑफ अकाउंट्स में इसे दो ग्रुप में बांटा जाता है, पर्सनल अकाउंट, इम्पर्सनल अकाउंट। अगेन इम्पर्सनल अकाउंट दो पार्ट में होते हैं, रियल और नॉमिनल। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ अकाउंट्स में हम लोग डायरेक्ट भी बोल सकते हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए पर्सनल अकाउंट को तीन टाइप में डिवाइड किया गया है। पर्सनल अकाउंट नेचुरल पर्सन्स, आर्टिफिशियल पर्सन्स और तीसरा है रिप्रेजेंटेटिव पर्सन्स। ठीक है, इम्पर्सनल के रियल अकाउंट को दो पार्ट में डिवाइड किया है, टेंजिबल अकाउंट एंड इनटेंजिबल अकाउंट्स। इम्पर्सनल के नॉमिनल अकाउंट को दो पार्ट में हम डिवाइड करेंगे, एक्सपेंस अकाउंट एंड इनकम अकाउंट। ठीक है, आइए अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है हमारा, चलिए अगला टॉपिक है हमारा गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का कौन सा रूल है। ठीक है, रूल्स तीन पार्ट में डिवाइड है, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। अभी हमने पढ़ा था। पर्सनल का रूल कहता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट्स कमिंग, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल अकाउंट है हमारा डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। मतलब ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करके इन रूल को अप्लाई करते हुए हमें रिकॉर्ड करना है। ठीक है, अब जैसे बिजनेस में ट्रांजैक्शन कैसा होता है, एग्जाम्पल पे देखिए। बिजनेस स्टार्टेड विथ ₹10 लाख। हम अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं 10 लाख रुपए के साथ। क्या इसे पढ़ने से आपको ये क्लियर हो रहा है कि बिजनेस में क्या आ रहा है? बहुत आसान है, कैश आ रहा है। अगर हम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं 10 लाख रुपए के साथ तो बिजनेस को क्या मिला, कैश। और हमने क्या अभी रूल पढ़ा, डेबिट व्हाट्स कम इन, क्या आया हमारा, कैश। तो हम क्या करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट, कितने से, 10 लाख रुपए से। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद हम देखेंगे बिजनेस से क्या गया, बिजनेस से तो कुछ भी नहीं गया। क्या कोई, अगर बिजनेस से पैसा नहीं जा रहा है, हम सिर्फ प्राप्त कर रहे हैं, तो इसका मतलब बिजनेस में एक लायबिलिटी खड़ी होगी। और बिजनेस जब स्टार्ट होता है जिसमें ऑनर का पैसा लगता है, मालिक का पैसा लगता है, तो उसे हम कैपिटल के नाम से इंट्रोड्यूस करते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो हम लिखेंगे टू कैपिटल अकाउंट, टू कैपिटल अकाउंट। जैसे ऊपर में हम लिखते हैं कैश अकाउंट डेबिट, तो नीचे में हम क्रेडिट ना लिख के उसके जगह पे कुछ स्पेस छोड़ देते हैं। तो लिखने का तरीका देख लीजिए, कैश आया कैश अकाउंट डेबिट टू, क्योंकि मेरे यहाँ से कुछ गया नहीं जाएगा, मेरे यहाँ से कुछ गया नहीं पर ये देना पड़ेगा। किसे देना पड़ेगा, इसमें पैसा लगाने वाला कौन था, उसे वापस करना होगा। लगाने वाले थे ऑनर, और ऑनर जब अपना पैसा देता है उसे हम कैपिटल के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है फ्रेंड्स, अगले ट्रांजैक्शंस को देखते हैं।
अब मान लीजिए इस पैसे को आपने बैंक में डिपॉजिट किया, कैश डिपॉजिट इनटू बैंक ₹8 लाख, ठीक है। अब पैसा मेरे हाथ से गया, यहाँ पे पढ़ने से आपको क्या लग रहा है कि मेरे पास से क्या आया क्या गया, तो यहाँ क्या गया, कैश गया। क्या हम कुछ पा रहे हैं? नहीं, हम तो कुछ नहीं पा रहे हैं। तो कौन पा रहा है? यहाँ पे बैंक पाने वाला है। तो बैंक को क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट 8 लाख से और मेरे जेब से कैश गया, टू कैश अकाउंट 8 लाख, ठीक है फ्रेंड्स। इसी तरह आपको हर ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करके रिकॉर्ड करने का तरीका सीखना है। याद रखिए ये फिलहाल हम लोग फॉर्मेट में नहीं पढ़ रहे हैं, एक जस्ट रिव्यू है रफ शीट में। फिर धीरे धीरे हम इसके फॉर्मेट को भी देखेंगे और अच्छे से समझेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगले ट्रांजैक्शंस में आते हैं। परचेज गुड्स ₹1,50,000, हमने 1.5 लाख का गुड्स परचेज़ किया। जब हम कुछ परचेज़ करते हैं, जनरली हम किसी भी वस्तु को परचेज़ करते हैं, और कोई भी वस्तु जब हम परचेज़ करते हैं तो उसे 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। 2 कैटेगरी, पहला कैटेगरी क्या हमने उसे बेचने के लिए ख़रीदा है, दूसरा कैटेगरी क्या हम उसका इस्तेमाल करने के लिए बिज़नेस में ख़रीदे हैं, ठीक है। तो जब हम कुछ खरीदते हैं तो हमें ध्यान रखना है कि ये क्या है, क्या हम इसे बेचने के लिए कर रहे हैं या बिज़नेस में इस्तेमाल करने के लिए। अगर हम बेचने के पर्पज़ से किसी चीज़ को खरीदते हैं तो उसे जनरली हम स्टॉक से इंट्रोड्यूस करते हैं, गुड्स। तो ये पढ़ने के साथ ही आपको पता चल जाएगा। देखिए, परचेज गुड्स ₹1.5 लाख, तो ये गुड्स जो है स्टॉक को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब आपने जो परचेज़ किया वो आप बेचने के लिए कर रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर आप बेचने के लिए कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको ध्यान, अकाउंट्स कौन सा आ जाएगा, परचेज अकाउंट, ना कि गुड्स अकाउंट। गुड्स क्यों नहीं आता है, परचेज गुड्स ₹1.5 लाख। तो हमने अभी जाना था कि जो हम परचेज करते हैं उसको 2 कैटेगरी में बांटते हैं, ठीक है। तो जब हम बेचने के लिए कोई चीज़ खरीदते हैं तो उसे हम परचेज से इंट्रोड्यूस कर देते हैं। तो यहाँ हो क्या रहा है, मेरे जेब से पैसा गया और सामने से सामान आया। ये सामान अगर बेचने के लिए हम तो स्पेसिफिक नाम से नहीं करते हैं, हम सिर्फ परचेज या सेल वर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कैश गया कैश क्रेडिट करेंगे। क्या आया, आया तो गुड्स था, लेकिन हम परचेज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि गुड्स हमने बेचने के लिए रखा है, तो हम इसको स्पेसिफिक नाम से ना करके हम इसे परचेज में दिखा देते हैं। और परचेज मेरे एक्सपेंस को रिप्रेजेंट करता है, और एक्सपेंस क्या कहता था, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, ठीक है फ्रेंड्स।